अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे मेरे भाइयों? अभी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा फ्लाइट्स के बारे में होगी, ठीक है। इंडिया से ओमान, बहरीन, इसके बाद हमारे इंडियन न्यूज चैनल एबीपी न्यूज ने भी एक पोस्ट शेयर किया, वो भी आपको शेयर करूंगा। और आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज आर्टिकल भी है, तो उन्होंने भी हम आप सबके लिए जो दुबई में फंसे हुए हैं आप सबके लिए भी अपडेट छापी है, ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। तो वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात सही से समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज ने क्या शेयर किया था। पहली बार इंडियन न्यूज टीवी चैनल हो या ट्विटर अकाउंट पे लिखा गया सऊदी के बारे में, पहली बार मैं देखा हूं, ठीक है। खास करके कि बैन लगा दी, वो भी आधा झूठ और आधा सच। तो जानते हैं इस बारे में। देखो, ये ट्विटर हैंडल का इन्होंने ट्वीट किया था, तो मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ, एबीपी न्यूज। इसमें लिखा इन्होंने कि सऊदी अरब ने 20 देशों के नागरिकों को 17 मई तक के लिए बैन कर दिया है। 20 देशों की जब पाबंदी लगाई गई है सऊदी अरब में, 17 मई को खुलेगा, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें 20 देशों में भारत भी शामिल है। देखो हेडिंग कितना अच्छा है, भारत समेत 20 देशों के नागरिकों को सऊदी में नो एंट्री। इसे बोला जाता है असली वाला, बड़ा वाला क्लिक बेट, ताकि लोग इसकी में खोलेंगे ही खोलेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है असली क्लिक बेट, जबकि ये झूठ है। इन्होंने क्या लिखा, 20 देशों की फ्लाइट को बंद कर दिया गया जिसमें भारत शामिल है, और ये फ्लाइट कब तक बंद रहेगी? 17 मई तक। देखो मिसगाइड हो गया ना आदमी यहाँ पर। तो भाई सीधी बात है, सऊदी अरब ने अभी टेम्पररी बैन लगाया है 20 देशों पे, ना कि इन्होंने कहा है कि हम ये बैन आगे 17 मई तक लेके जाएंगे। अभी तक बोला नहीं है इन्होंने, कोई भी डेट फिक्स नहीं किया है। बात रही 17 मई की, तो इन्होंने कहा है 17 मई को हम नॉर्मल फ्लाइट्स जैसे पहले चल रही थी और भी देशों से जो बंद है, सारी चीजें खुल जाएगी। नॉर्मल फ्लाइट्स सऊदी अरब में ऑल रीजन से, अभी फिलहाल बड़ी बड़ी जो फ्लाइट्स है जो जिद्दा, रियाद, दम्माम से जाती है, बाकी और आभा और भी बहुत सारे सिटी से फ्लाइट्स डायरेक्ट इंडिया नहीं जाती है, तो वो सारी चीजें 17 मई से खुलेगी। ना कि जो अभी बैन लगाएगा टेम्पररी बैन, उसके बारे में बोला गया सऊदी में। तो ये लोग साफ साफ सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं इनको तो पता है नहीं, क्लिक बेट करेंगे, ट्विटर अकाउंट है, फिर खोलेंगे, लिंक पे क्लिक होगा ही होगा, जब आप अंदर घुसोगे तो अंदर कुछ और होगा। समझते हो कि नहीं समझते हो आप? तो ये है इंडियन मीडिया, और आप लोगों का भी मैं बोलूंगा गोदी मीडिया, तो फिर बुरा लगेगा। ये एबीपी न्यूज वाली थी जो पहली बार इन्होंने ट्वीट किया, खास करके आप सऊदी वालों के लिए। अब मैं आपको शेयर करूंगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज अपडेट, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि 100 ऑफ इंडियंस स्ट्रेट, इनका कहने का मतलब है कि बहुत सारे 200, 300, 400, 500 लोग, हंड्रेड्स, ठीक है, लोग दुबई में फंसे हैं जो कि इंडियंस हैं। जैसा कि सऊदी अरब ने फ्लाइट्स बैन लगा रखा है और अपने इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट जा नहीं रही है, इसको देखते हुए बहुत सारे लोग, अभी आप देख रहे हो आर्टिकल चेंज हो रहा होगा, ये सब वही है, सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मतलब कि आप दुबई होकर के आ रहे थे सऊदी अरब में, 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता था, खाने का, होटल का, पीसीआर टेस्ट, ये सब सारी चीजें। इस टाइम पे फ्लाइट्स बैन हो गई, सऊदी अरब ने टेम्पररी बैन लगाया है। देखो इसने सही लिखा है, इसने बहुत सारी चीजें सही लिखी है। इसमें बहुत सारे फैमिली वाले भी हैं जो सऊदी जाने के लिए दुबई में वाया दुबई होकर के, जो फैमिली मेंबर वाले हैं वाया दुबई होकर के आ रहे थे, वो लोग भी फंस गए। उनमें प्रेग्नेंट लेडी भी है। ये जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स को, लोगों को, कि जो लोग सऊदी में आने के लिए फंसे हैं दुबई में, जो लोग सऊदी आने के लिए फंसे हैं दुबई में, उन लोगों को कम से कम कोई ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकें। बात यहां पर यह आती है कि इसके आर्टिकल के अंदर में बात सिर्फ आप लोगों की है। आप जाकर के दुबई में फंस गए, इस टाइम पे आप ना या इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि दुबई ने भी बैन लगा दी फ्लाइट की, सऊदी ने तो लगा ही लगाया। तो ना आप इंडिया आ सकते हो वापस, ना आप सऊदी जा सकते हो। तो बीच में क्या परेशानी हो रही है आपको? रहने की, खाने की परेशानी हो रही है, वीजा खत्म हो जाएगा ये परेशानी हो रही है, एग्जिट एंट्री खत्म हो जाएगा ये परेशानी हो रही है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है और बोला गया कि कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए, जो दुबई में फंसे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्व निकाला जाए। तो ये अच्छी अपडेट है जो मैं आपको अभी शेयर किया हूं। इसमें बहुत सारी चीजें, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसा अपडेट हमेशा आना चाहिए। ये आर्टिकल इन्होंने अब लिखा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। अल जजीरा वालों ने आर्टिकल लिखा, ठीक है। इसके बाद हमारे गल्फ हिंदी न्यूज है, ठीक है, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा। तो ये अल जजीरा, गल्फ हिंदी न्यूज आप लोगों के सपोर्ट में हमेशा से रहा है। gulfhindi.com सर्च कर लेना, ट्विटर अकाउंट भी उनको जाकर फॉलो कर लेना। वो हिंदी में पूरा लिखते हैं, इंग्लिश नहीं, उनका पूरा पोस्ट ही हिंदी में रहता है। तो हमेशा से सपोर्ट रहे हैं ये लोग। बस देखो आज जब 2-3 वेबसाइट वाले आर्टिकल लिखते हैं ना, तो ये लोग भी सामने खुल करके आते हैं लिखने के लिए। तो इसी यही बात है, आर्टिकल वाले लोग अगर जितना आर्टिकल लिखेंगे ना, उतना ज्यादा आप सबके बारे में लोगों तक, दूर तक रीच जाएगी। अब वैसे इन्होंने आर्टिकल लिखा इंग्लिश में, ये रीच पहुंच चुकी होगी। आगे देखो अगर कोई अपडेट आता तो मैं शेयर करूंगा। अब आप लोग बहुत देर से तसल्ली से इंतजार कर रहे हो कि वाया वाला बताएंगे। तो आप लोग इंडिया में हो, अभी आप गए हो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट के पास में, और आप लोगों को बहुत सारे ट्रैवल एजेंट वाले बता भी रहे हैं कि आपको हम वाया बहरीन भेज देंगे, वाया ओमान भेज देंगे। बी केयरफुल भाई, ओमान, बहरीन,
दुबई, इन तीनों चीजें में बहुत फर्क है। दुबई ऐसा है कि आप अपना सस्ता में निपट लोगे खाने पीने में, लेकिन वाया बहरैन, वाया ओमान, ये महंगा इलाका है, ये ध्यान रखना, हमेशा बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। थोड़ी देर के लिए मानो आपने वाया बहरैन, वाया ओमान या वाया बांग्लादेश किसी दूसरे कंट्री से आ रहे हो सऊदी अरब में, जहां बैन नहीं लगा है, सऊदी अरब में बैन नहीं लगाया है, अगर फिर सऊदी अरब को मालूम पड़ गया कि आ रहे हैं उधर से भी लोग आ रहे हैं, लो फिर बंद, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सा साइड से घूम करके आ रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, सारे रीजन की गिनती होती है कि कहां से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, पहले कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, तो पता नहीं, आपने काम कराया, मालूम पड़ा फिर से ये लोग ने फ्लाइट बंद कर दी, तो फिर आगे क्या करोगे। इस टाइम पे पहले से ही लोग दुबई में फंसे हुए हैं। अभी बात ये है कि अब देखो, जो दुबई में फंसे हो, अब दुबई से वो वाया बहरीन जाएंगे क्वारंटाइन करने के लिए 15-16 दिन, 15-16 दिन का उधर खर्चा कहिए दुबई में, फिर दुबई से खर्चा छोड़ करके फिर दोबारा आगे खर्चा वाया बहरीन, वाया ओमान करेंगे, 15 दिन का खर्चा इम्पॉसिबल है, वीजा लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर इतना आसान नहीं है। आप लोग सुन रहे हो, कोई बात नहीं है, सुनना तो चाहिए, हर चीज जानना चाहिए कि कैसे आ सकते, कोई ना कोई तो सिस्टम निकलेगा ना भाई, सिस्टम निकलेगा, परेशान मत हुओ। दुबई वाले फ्लाइट खोलेंगे सऊदी के लिए, सऊदी वाले भी फ्लाइट खोलेंगे दुबई के लिए, इंशाल्लाह जरूर खोलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी आना जाना करती है इधर से, दुबई से सऊदी, सऊदी से दुबई, तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, इसका इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ हल निकलेगा इंशाल्लाह। अभी नहीं खुल रहा है, 2-4 दिन के बाद, अगले हफ्ते कुछ ना कुछ तो खुलेगा, तो पता चल ही जाएगा। इस टाइम पे आप उछल मार रहे नहीं, वाया बहरीन छोड़ करके आ जाएंगे, वाया ओमान आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब आपकी मर्जी, आपका पैसा, अगर फंसोगे तो फिर आपको परेशानी होगी। देखो, अगर हालात से अगर वाकिफ होना चाहते हो सऊदी अरब के, तो इस टाइम पे जो हालात चल रही है, तो मैं बोलूंगा भाई इस टाइम पे आप किधर से भी मत आओ, आराम से बैठो इंडिया में, ठीक है, आराम से बैठो इंडिया में, एग्जिट एंट्री छुट्टी बढ़वा लो, फिर से जब अदालत ने बोल दिया कि आप बढ़वा सकते हो, किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। इस टाइम पे कोई मतलब कि कोई ठिकाना नहीं इन लोगों का, बंद कर दे, मस्जिद भी बंद हो गई, यहाँ पे लॉकडाउन लग जाए, पता नहीं क्या हो सकता है, इस बारे में किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वाया दुबई तो आ गए लोग, दुबई में आके फंसे हुए हैं, वो तो खुद ही नहीं आ पा रहे, आप वाया बहरीन आने की बात कर रहे हो, वाया ओमान आने की बात कर रहे हो, भाई वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, फिर आप जाके उधर फंस जाओगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे एबीपी न्यूज के बारे में और ये आर्टिकल के बारे में। बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।